17वीं सदी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोने, चीनी मिट्टी, मसाले और रेशम का व्यापार करने के लिए सैकड़ों जहाजों का इस्तेमाल किया। लेकिन इस विशाल ऑपरेशन को चलाना सस्ता नहीं था। अपने महंगे समुद्री यात्राओं के लिए धन जुटाने के लिए कंपनी ने निजी नागरिकों से मदद ली, जो पैसे निवेश करके जहाज के मुनाफे में हिस्सा पा सकते थे। इस प्रथा ने कंपनी को और भी बड़ी यात्राओं को अंजाम देने में मदद दी, जिससे दोनों कंपनी और उनके समझदार निवेशकों को फायदा हुआ। इन हिस्सों को कॉफी हाउस और शिपिंग पोर्ट्स पर बेचा जाता था और डच ईस्ट इंडिया कंपनी अनजाने में दुनिया का पहला स्टॉक मार्केट बनाने वाली थी। तब से कंपनियां निवेशकों से धन जुटाती रही हैं ताकि वे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का समर्थन कर सकें। और आजकल स्टॉक मार्केट के लिए स्कूल, करियर और यहां तक कि पूरे टेलीविजन चैनल समर्पित हैं, जो इसे समझने के लिए काम करते हैं। लेकिन आधुनिक स्टॉक मार्केट अपने मूल रूप से कहीं अधिक जटिल है। तो कंपनियां और निवेशक आज के समय में इसका उपयोग कैसे करते हैं? आइए कल्पना करें कि एक नई कॉफी कंपनी बाजार में आने का निर्णय लेती है। सबसे पहले कंपनी बड़ी कंपनियों को खुद को प्रचारित करती है। यदि वे कंपनी को एक अच्छा विचार मानते हैं, तो उन्हें निवेश करने का पहला मौका मिलता है। और फिर वे कंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ का समर्थन करते हैं। इससे कंपनी को सार्वजनिक बाजार में लॉन्च किया जाता है, जहां कोई भी कंपनी या व्यक्ति जो मानता है कि यह व्यवसाय लाभकारी हो सकता है, वह एक स्टॉक खरीद सकता है। स्टॉक्स खरीदने से वे निवेशक उस व्यवसाय के आंशिक मालिक बन जाते हैं। उनका निवेश कंपनी को बढ़ने में मदद करता है और जैसे जैसे कंपनी अधिक सफल होती है, अधिक खरीदार इसमें संभावनाएं देखते हैं और स्टॉक्स खरीदने लगते हैं। जब स्टॉक्स की मांग बढ़ती है, तो उनकी कीमत बढ़ती है, जिससे संभावित खरीदारों के लिए लागत बढ़ जाती है और पहले से जिनके पास कंपनी के स्टॉक्स है, उनके स्टॉक्स की कीमत भी बढ़ जाती है। कंपनी के लिए यह बढ़ी हुई रुचि नई पहलों के लिए धन जुटाने में मदद करती है और इसके साथ साथ इसका समग्र बाजार मूल्य भी बढ़ता है, यह दिखाते हुए कि कितने लोग उनके विचार में निवेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि यदि किसी कारणवश एक कंपनी कम लाभकारी लगने लगती है, तो इसके विपरीत भी हो सकता है। यदि निवेशक मानते हैं कि उनका स्टॉक मूल्य गिरने वाला है, तो वे अपने स्टॉक्स को बेचने का प्रयास करेंगे ताकि वे कंपनी के अधिक मूल्य खोने से पहले लाभ कमा सकें। जैसे जैसे स्टॉक्स बेचे जाते हैं और उनकी मांग घटती है, स्टॉक की कीमत गिरने लगती है और इसके साथ कंपनी का बाजार मूल्य भी घट जाता है। इससे निवेशकों को बड़े नुकसान हो सकते हैं जब तक कि कंपनी फिर से लाभकारी नजर न आए। यह आपूर्ति और मांग का झूलता प्रभाव कई कारकों द्वारा प्रभावित होता है। कंपनियां बाजार बलों से अवशोषित होती है, जैसे कि सामग्रियों की कीमतों में उतार चढ़ाव, उत्पादन प्रौद्योगिकी में परिवर्तन और श्रम की लागत में बदलाव। निवेशक नेतृत्व में बदलाव, खराब प्रचार या नए कानूनों और व्यापार नीतियों जैसे बड़े कारकों के बारे में चिंतित हो सकते हैं। और निश्चित रूप से कई निवेशक मूल्यवान स्टॉक्स को बेचने और व्यक्तिगत लाभ के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। ये सभी चर दिन प्रतिदिन के बाजार शोर को उत्पन्न करते हैं, जो कंपनियों को अधिक या कम सफल दिखा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में मूल्य में गिरावट दिखने से अक्सर निवेशकों का विश्वास घट जाता है और इसके परिणाम स्वरूप वास्तविक मूल्य भी घट जाता है। बाजार में विश्वास मानव मनोविज्ञान द्वारा नियंत्रित होता है और यह शक्ति आर्थिक बूम से लेकर वित्तीय संकट तक सब कुछ उत्पन्न कर सकती है। और यह जटिल और अनिश्चित चर ही कारण है कि अधिकांश पेशेवर त्वरित मुनाफे के बजाय दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देते हैं। हालांकि विशेषज्ञ निरंतर उपकरण विकसित कर रहे हैं, जो उन्हें इस अत्यधिक अप्रत्याशित प्रणाली में सफलता प्राप्त करने के उनके अवसरों को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट केवल अमीर और शक्तिशाली लोगों के लिए नहीं है।